इस बार क्वेश्चन नहीं आया हुआ, क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है, सबके ग्रुप में आया हुआ है। पेपर 1, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 सबका चल रहा वायरल। कल का जो एग्जाम हुआ उसको रद्द किया जाए और 4 को जो होने वाला उसको भी रद्द किया जाए। मेरा एग्जाम 4 तारीख को है, लेकिन अगर कल के एग्जाम में पेपर लीक हुआ है तो इसका क्या गारंटी है कि 4 तारीख का एग्जाम पूरा फेयर होगा। इतनी खराब विडम्बना हम लोग के साथ में हो रही है। हम लोग झारखंड में रह के पाप कर रहे हैं क्या, कि हम लोग झारखंड के निवासियों का पाप हो गया हम लोग को, कि यहाँ जन्म लेना ही पाप है। कितना दिन तक कैसे करते रहेंगे बताइए। घर से प्रेशर आता है और घर से आता है कि कब लेगा जॉब, कब लेगा जॉब। अब हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ अंसाज आते हैं। हेमंत सोरेन मजाक बना के रखा है। हेमंत सोरेन जो इसने बोला था कि 10 साल की सजा मैं दूंगा जो लीक करेगा, आज हेमंत सोरेन एक ट्वीट नहीं कर पाए। ये कहाँ गया अभी हेमंत सोरेन? बीते 28 तारीख को हुए जेएसएससी परीक्षा में हुई धांधली के बाद जब तीसरे पेपर को रद्द कर दिया गया, बताया गया कि अपरिहार्य कारण से तीसरे पेपर को रद्द किया गया, उसके बाद झारखंड के छात्रों में आक्रोश देखने को आपको मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो छात्र हैं वो रांची के फिराया लाल चौक पर विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। कल 28 तारीख को जो परीक्षा हुआ और उसके बाद जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसको लेकर जो आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, सरकार इतना साल, अभी 8 साल हो गया, 8 साल के बाद एग्जाम ले रही है, फेयर तरीके से एग्जाम लेंगे बोले। और सरकार ने आपको भी पता होगा कि एक नियम लाया है, छात्र ना बोले, कोई भी अफवाह ना फैलाए, उसमें आपको 1 करोड़ का आपको ये है और सजा भी है। तो छात्र इससे 10 साल का सजा है, तो उसके हिसाब से छात्र डर रहे थे। लेकिन ये वायरल 3 दिन से चल रहा है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा है। क्या चल रहा था? इस बार क्वेश्चन नहीं आया हुआ, क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है, सबके ग्रुप में आया हुआ है। पेपर 1, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 सबका चल रहा वायरल। अब पेपर 1 को रद्द किया गया जेएसएससी ऑफिस के थ्रू से, सॉरी पेपर 3 को रद्द किया गया। पेपर 3 को क्या करें, जेएसएससी ऑफिस के थ्रू कहा गया अपरिहार्य कारण से रद्द किया जाता। ये लीक भी बात नहीं कर रहा है, इतना शर्म की बात है। आप एक क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं किस कारण से रद्द कर रहे हैं? आपको बोलना चाहिए कि इस कारण से रद्द कर रहे हैं। और एक बात, एजेंसी तीनों एग्जाम ले रही है, एक एग्जाम नहीं ले रही है। क्या गारंटी है कि दोनों एग्जाम आपका फेयर से हुआ है? आपको तीनों एग्जाम कैंसिल करना चाहिए और आगे के एग्जाम भी कैंसिल पोस्टपोन करते हुए इस पर तत्काल जांच बैठाना चाहिए। जांच बैठाते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल दिखना चाहिए छात्रों को जो नियम बनाए हुए हैं वो नियम किस पे लागू होगा। हम छात्रों पे क्या, अब उस पर लागू होना चाहिए। जेएसएससी ऑफिस में जितने कर्मचारी हैं और एजेंसी में जितने हैं, क्योंकि उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये भी है। अब कब करना है सरकार को हम देखना चाहते हैं। अब हम लोग इस आक्रोश रैली को आक्रोश करके जरिए आज बताना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं चाहती, आगे जाकर उलगुलान होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो 28 कल का जो एग्जाम हुआ उसको रद्द किया जाए और 4 को जो होने वाला उसको भी रद्द किया जाए। क्योंकि अभी हम लोग मान लीजिए रांची से साहिबगंज किसी को ये मिला है सेंटर, किसी को दुमका, वहाँ पर 4000-5000 रुपये लगेंगे। वहाँ पर होटल की भी महंगा हो गई है। यहाँ कुड़कुड़ाते हुए यहाँ ठंड में हम लोग जाएंगे और फिर रद्द कर दिया जाएगा। जिस तरह कल किया गया है, घर भी नहीं पहुँचे स्टूडेंट। अब पता चला कि ये एग्जाम लीक था, पेपर रद्द हो जाएगा, तो लोग निराश होना पड़ा। तो मैं मांग करता हूँ झारखंडियों के गरीबियों को ठगना बंद करे और सीबीआई जांच तत्काल किया जाए और तत्काल किया जाए। और हेमंत सोरेन जो इसने बोला था कि 10 साल की सजा मैं दूंगा जो लीक करेगा, आज हेमंत सोरेन एक ट्वीट नहीं कर पाए। ये कहाँ गया अभी हेमंत सोरेन कि एक ट्वीट नहीं हो पाया। और मैं उसकी मांग करता हूँ, अगर यही स्टूडेंट को करता तो उसे जेल में तिहाड़ में डाल दिया जाता। आज उस एजेंसी को क्यों नहीं मांगा जा, एजेंसी से क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, किसके ये में किया गया। और यहाँ तक कि ये बताया गया कि गया और पटना में ले जाकर के वहाँ बैठा करके और पूरा बताया गया कि क्वेश्चन रटवाया गया। और वहीं पर गरीब के बेटा, मजदूर के बेटा लॉज ये क्या बोलते हैं लाइब्रेरी में बैठ कर 8 सालों तक अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। बाल पक गया, एक तो बाल उड़ गया, एक उम्र निकल गया, ना लड़की मिलेगी और ना ही नौकरी मिलेगी। तो ये मैं मांग करता हूँ, पूरा उम्मीद उसका मांग ये है कि एजेंसी चेंज किया जाए, नए सिरे से एग्जाम लिया जाए और पेपर पेन मोड हटाकर सीबीटी मोड में एग्जाम लिया जाए, ताकि धांधली का जो संभावना है वो कम से कम हो जाए और फेयर और एकदम सही चुनाव हो, एग्जाम सही से हो। यही हमारा मांग है, इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। और हम चाहेंगे कि एकदम इस जो धांधली हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, इसका सही तरह से जांच हो
और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो और हमारे साथ न्याय किया जाए। कल आपका सेंटर कहाँ था? मेरा एग्जाम 4 तारीख को है, लेकिन अगर कल के एग्जाम में पेपर लीक हुआ है तो इसका क्या गारंटी है कि 4 तारीख का एग्जाम पूरा फेयर होगा। और हम जब मेरा सेंटर गिरिडीह दिया गया है, मैं जब गिरिडीह से एग्जाम देकर आऊंगा तो मेरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाएगा। इस बात का कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए किस तरह घूमा है। हम जब झारखंड को ये अलग किया गया था बिहार से, अब बोला गया था झारखंडियों को नौकरियां मिलेगी, लेकिन वही झारखंड जहां से अलग हुई थी वहीं के स्टूडेंट को बैठा के बिहार और पटना में क्यों अलग किया गया था? मैं पूछता हूं शिबू सोरेन आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन से। तो देखिए कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में सवालों का जवाब तैर रहे थे और ये जो छात्र हैं ये बहुत ही आक्रोशित हैं क्योंकि कल जो परीक्षा हुई उसके बाद जो पेपर लीक का मामला आया, जिसके बाद तीसरे पेपर को जो था उसको रद्द कर दिया गया। बताया गया अपरिहार्य कारणों से इसे रद्द किया जाता है। हाँ, कल कहाँ सेंटर था? सर मेरा था धनबाद था सर। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि एग्जाम खत्म होने का टाइम कितना बजे था दोस्त? 5 बजे। और एक दोस्त मेरे को दिखा के 4:45 से पहले उसके पास क्वेश्चन आ गया है, तो वो कहाँ से आया? जब एग्जाम खत्म ही नहीं हुआ उसके पहले उसके मोबाइल में कहाँ से क्वेश्चन आ गया? और मैं जिस सेंटर में बैठा था वहाँ पे एक लड़का आया था बोकारो जी, कहा गया, आपने नोटिस दिया कि अपरिहार्य कारणों से, तो जब आप कारण स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि किस कारण से आप रद्द कर रहे हैं, तो हम इस एजेंसी पर कैसे भरोसा करें कि आप एकदम फेयर और सही एग्जाम ले रहे हैं? बिल्कुल। मेरे सेंटर में एक लड़का, एक मिनट, मेरे सेंटर में एक लड़का आया था, सबको मैं समझा दे रहा हूँ। वो लड़का घुसते ही मेरे को बोला कि 5 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है और वो आएगा। और सही बात है कि 5th नंबर क्वेश्चन वही था, तो उस लड़के को कैसे पता चले कि 5 नंबर में वो क्वेश्चन छपा हुआ है? छात्रों में पूरे झारखंड में आक्रोश है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि कल एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, ये सिर्फ 3rd पेपर को किया गया। 3rd पेपर नहीं, पूरे पेपर को कैंसिल करना चाहिए और आगामी जो एग्जाम है 4 तारीख को उसको भी कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि कैसे हम लोग माने कि एजेंसी 4 तारीख वाला को नहीं करेगी? वही एजेंसी जिसने इतना बड़ा आरोप जिसको जेएसएससी ने स्वीकारा है तब जाकर उसने कैंसिल किया है। तो मैं सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? छात्र जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है कि एजेंसी जिम्मेवार है कि जेएसएससी ऑफिस जिम्मेवार है? इसके लिए अगर जेएसएससी ऑफिस, अगर एजेंसी जिम्मेवार है तो पहला नंबर एजेंसी को हम लोग चाहते हैं कि चेंज किया जाए। और इस एजेंसी से हम लोग कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना चाहते हैं। पहले एजेंसी को चेंज कीजिए, उसके बाद एक सही ढंग से एग्जाम को कंडक्ट कराइए। एक एजेंसी, वही सेम एजेंसी है, वो एक बार जब ऐसा करप्शन कर चुकी है, क्वेश्चन लीक कर चुकी है, तो 4 तारीख का एग्जाम कैसे फेयर होगा उसको हम लोग यकीन करें। एक सवाल है कि इस तरह के जब घटनाएं होती हैं, जब छात्रों के परीक्षा देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, और वो भी तब जब ऐसी परीक्षाएं 8 साल 9 साल बाद हो रही हैं, तो छात्रों का मनोबल कितना टूट जाता है? सर बस खड़ा है, बस जिंदा है, जिंदे लाश की तरह खड़े हैं, बस जी रहे हैं कि कितने साल से तैयारी कर रहे थे? सर 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार जो है फेयर एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है। आपका इलेक्शन आएगा, आप फेयर ले लीजिएगा, आप हर कुछ टाइम पे कर लीजिएगा। आप पे मुसीबत आएगी तो आप पूरे रोड को जाम करवा दीजिएगा। आप पे थोड़ी सी भी कुछ कार्रवाई होती है तो आप पूरे रोड को जमा कर लेते हैं पब्लिक को। और जब छात्र जो हैं, जो रोज़ घुट घुट के मर रहे हैं, रोज़ उनके घर वाले बोल रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, और उस आस में थे कि एग्ज़ाम लिखेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम लिखे, बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन लीक है। इतनी खराब विडम्बना हम लोग के साथ में हो रही है। हम लोग झारखंड में रह के पाप कर रहे हैं क्या? कि हम लोग झारखंड के निवासियों का पाप हो गया हम लोग को, कि यहाँ जन्म लेना ही पाप है। हम ये कहना चाहते हैं सर, ये हेमंत सोरेन खराब एजेंसी क्यों देती है? युवा के साथ हमेशा खिलवाड़ कर रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम अच्छी से हो। बहुत हम लोग 10 घंटा 15 घंटा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मेहनत सब बर्बाद हो जाता है। सर कितना दिन तक कैसे करते रहेंगे बताइए? घर से प्रेशर आता है और घर से आता है कि कब लेगा जॉब, कब लेगा जॉब। अब हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ अंसाज आते हैं। हेमंत सोरेन मजाक बना के रखा है। हेमंत सोरेन क्या समझता है स्टूडेंट को? ये बोलना चाहिए। ये कोई राजनीति पुतला दहन नहीं है। ये जिसको सरकार सोचे कि राजनीति पुतला दहन है, तो ये राजनीति पुतला दहन नहीं है, ये छात्रों का पुतला दहन है।
और अगर सरकार नहीं चाहती तो इससे भी ज़्यादा बड़ा आक्रोश जनसैलाब उठेगा। हेमंत सोरेन से हम मांग करते हैं कि जो एजेंसी एग्जाम ली है उसको ब्लैक लिस्ट में तुरंत अति करे। हम लोग का जो एजेंसी को चेंज किया जाए, इसके जगह हम लोग जैसे TCS जो बाकी और एग्जाम अच्छा से लेते हैं उसको देना चाहिए। क्या छात्रों का जो एजेंसी एग्जाम ले रही है उस पर से भरोसा उठ गया? भरोसा नहीं छात्र का बिल्कुल एजेंसी पे नहीं है सर। तो देखिए, परीक्षा जो है उसे रद्द होने के बाद जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं कि एक तो इतने साल बाद जो है परीक्षा हुई और वो भी ढंग से पूरी नहीं हो पाई। 2 दिन परीक्षा होनी थी, एक 28 जनवरी और एक 4 फरवरी। तो अभी फ़िलहाल छात्रों की यही मांग है कि अगर पहले जो परीक्षा हुई 28 जनवरी को, उस दिन धांधली का मामला सामने आया, पेपर लीक का मामला सामने आया, तो क्या गारंटी है कि आने वाले 4 तारीख को जो परीक्षा होनी है उस दिन ऐसा नहीं होगा। इनकी मांग यही है कि इस पूरे परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए और फिर से परीक्षा लिया जाए। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in